हेलो एवरीवन, मैं हूं राज और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज भास्कर में स्वागत है। दोस्तों, जैसे पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल की पेपर शुरू होने वाली है। मैंने आपको पहले एक वीडियो दिया, इस वीडियो को मैं कंटिन्यू रखूंगा। लाइव हम नहीं ले रहे कि लाइव हमारा टाइम ज्यादा जाता है और आपका और मेरा भी वीडियो रहेगी। आप जल्द से उसको देख पा करके कंप्लीट करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आ रही होगी। मैं इसका एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जहां पे आपको सारी वीडियो 1 बाय 1 मिल जाएगी, अब जिसपे कांस्टेबल के लिए आराम से जितने वक्त बचे उसमें आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, उसे देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको एक जीडी का वीडियो दिया है ना, तो वो भी आपको कंटिन्यू मिलेगा। और एक एनटीपीसी का, यानी 3 वीडियो आपके पास जाएगी किसी ना किसी तरह रोज। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं, है ना, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है उसे देखिए। ये क्वेश्चन हमारा है, हाँ ठीक है, ठीक है। देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि 124 सेंटीमीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिकोण का क्षेत्रफल क्या होगा। समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों भुजा जिसके इक्वल, उसका क्षेत्रफल क्या होता है भाई? उसका क्षेत्रफल होता है √3/4, ठीक है, इंटू भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है हमारे पास? 124 गुना 124। ठीक है, तो अगर इसको कट करते हैं तो क्या होगा? काट दो। हम देखो, दो से क्यों काटा था कि उसका स्क्वायर समझ पाए। 2 दूनी 4, 2 से 62 बार में और 2 से फिर 62 यानी 62 बार में। ठीक है, इसका स्क्वायर लगा दो। अब गौर से देखो कि इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 62 स्क्वायर और क्या √3, तो 62 स्क्वायर यानी लास्ट में 4 होंगे, 2 दूनी 4। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है 38, 44 √3। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट है कि एक निश्चित राशि पर प्रति वर्ष 12% के साधारण ब्याज पर 5 साल के बाद अर्जित ब्याज कितना है? 6,540 रुपए। तो निवेश की राशि कितनी होगी पूछ रहा है। मतलब क्या होगा? देखिए, आपसे पूछा है राशि यानी मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100 बटा R/T होता है ना भाई। तो कितना दिया हुआ ब्याज? 6,540, 100 हो गया। रेट कितना है अपने पास? 12 और ये 5 यानी 12 गुना 5 ले लो। ठीक है, तो काट दो इसको। ऐसा कल वाला क्वेश्चन तो नहीं लिया ना ये? नहीं है, चलो देखते हैं। अच्छा, 12 पंचे 60 हो गया ना भाई, जीरो खत्म। 6 गुना 10 और 6 9 54 यानी कितना हो गया? 10 9 पे डबल जीरो यानी 10,900 वैल्यू। दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखा जाए। आप कमेंट करोगे कि आपको क्या समझ में आ रहा, नहीं समझ आ रहा, आप बताओगे मुझे। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसका सॉल्व करना है। कैसे करोगे? तो पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करोगे। तो ब्रैकेट के अंदर ये भागे है ना, तो इसको देखो भागे तो 5 पंचे 25 यानी कट करके यहाँ 5 आएगा। 15 में से 5 जाएगा, बचेगा 10। राइट, और ये पूरा पार्ट हमारा 10 हो गया। अब 10 में से भाग करोगे बचेगा 1 यानी इससे बाहर आएगा सीधा हमारा 1। राइट, अब इस पार्ट को देखो, 7 7 49 यानी 7 हो गया और -1, तो 7 में से गया कितना हुआ? 6। अब ये सीधा बाहर हमारा 6 आ जाएगा। 10 में से 6 गया 4, बाहर 4 आया। 43 में 4 गया तो यानी 39। हमका आंसर 39। कितना आंसर आया? 39 यानी 39 आपके लिए आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है उसे देखिए। ये क्वेश्चन है हमारा 82 गुना 21 गुना 82 गुना 21 और ये वैल्यू। तो देखो इसको, ये इससे लिख दीजिए 82 गुना 21 हो गया आपका, फिर से 82 × 21 लिखो। ठीक है, अच्छा ये बाय पूरा कर दो। बाय क्या करना है इसे समझिए। ये रूट के अंदर हटाओगे और इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या आएगा? ये आएगा 2 गुना रूट हटा दो तो 441 और भागा 2। ठीक है, अब इसको करोगे तो हमारा 1/2 में आ जाएगा, जिससे ये कट जाएगा। ठीक है, और 447 कटेगा, कैसे कटेगा? तो 81 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर ना, 81 का नहीं, 21 का स्क्वायर होता है 441 होता है, तो वो कट गया 441। बचा क्या आपका? 82 × 2 यानी 82 का स्क्वायर। अब क्या होना चाहिए लास्ट में? तो देखो 2 दूनी 4 होगा, एक समझो। अच्छा, कैसे चेक करें? लास्ट के 8 8 64 यानी लगभग जो भी होगा 64 से ज्यादा होगा। तो 64 से ज्यादा कुछ है आपके पास? एक ही ऑप्शन है, 67 24। आंसर कर दो। देखो, हर क्वेश्चन का आंसर पूरा डिटेल में नहीं किया जा सकता। अब उसको शॉर्टकट समझना पड़ेगा। यूनिट डिजिट से पकड़ोगे, शॉर्ट कैसे समझोगे, उससे पकड़ोगे तभी आपका कंपटीशन का पेपर निकलेगा अच्छे से। ठीक है, इसे समझते हैं। आइए, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और इस आधारित पर प्रश्न का उत्तर दें। कह रहे 2001 से 6 तक एक्स और वाई कंपनी के द्वारा निर्मित वाहन की संख्या दिया हुआ है। ठीक है,
तो कह रहे हैं एक्स द्वारा कंपनी 2001 और 2 में निर्मित वाहन की संख्या में अंतर क्या है, यानी किसके द्वारा, एक्स के द्वारा, कब, 2001 और 2 में। ठीक है, तो इसको देखो, एक्स ये आया 2001 में 51 है, 2052 55 है, यानी 2 में, तो डिफरेंसेस कितना हुआ, 4 का, यानी 4000 का आंसर। तो हमारा आंसर हमारा 4 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे अगले क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक बॉक्स है जहां पे पेन, पेंसिल, इरेजर का रेशियो दिया हुआ 3:2 का, कितना दिया हुआ भाई, 3, 2 और 1 का रेशियो, मतलब इसको मान सकते हो 3x, 2x और x मान लो। ठीक है, ये अनुपात है यानी वस्तु का, उसकी कीमतें कितनी है, तो इसका 3 रुपया है, इसका 2 रुपया है और इसका 2 रुपया, राइट, इस तरह से कीमत है। तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 3 3 9x इधर ले लो, ये 4x ले लो, ये 2x ले लो। ठीक है, इतना वैल्यू, और इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है, 795, इससे जोड़ दीजिए, 9 4 13 तो 15 हुआ, यानी 15x की वैल्यू हो गई 795। ठीक है, काटिएगा, काटिए, 15 से x की वैल्यू 15 पंजे 75, 4 बचा 15, ये 45, ठीक, 53 हो गया। पूछा है बॉक्स में पेन की संख्या, पेन की संख्या कितना, 3x है, तो 3 से गुना कर दो, 3 3 9, 3 बचे 15, है ना, 3 3 9, 3 बचे 15, नहीं 159 आंसर, 159, दिस इज आंसर, 159 आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसको देखो, अब इसको भी सॉल्व करना है ना, सॉल्व करना है तो चलिए करते हैं। ठीक है, क्या करें, सॉल्व, ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। इसके अंदर है ना 400, तो बाहर 20 आ जाएगा, 20 45 से जाएगा तो 25 आएगा, यहाँ पे इस रूट से बाहर करोगे तो 5 आएगा, 70 पास 81 हो गया, 81 रूट से बाहर आएगा तो 9 आ जाएगा, 91 9 100 हो जाएगा, 100 का बाहर आएगा कितना, सीधा 10। ठीक है, अगला, एक निश्चित राशि को 6-5 के अनुपात में बांट, 2 भाग में बांटते हैं, यदि पहला भाग 330 है तो कुल राशि 6 5 11 है ना, और पहला भाग 6, तो कह सकते हैं कि 6 की जो वैल्यू है तो 330 से तो टोटल 11 का निकालना, तो 6 पंचे 30 और 6 यानी 55 गुना 11 कर दो, तो 11 पंचे 55 हो गया, 5 बचा, अब 55 और 5 60 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 605, दिस इज आंसर 605। आपको एग्जाम में हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है भाई, ये याद रखना, ठीक है, आराम से करोगे। देखो कह रहे हो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 79 मीटर प्रति सेकंड, 79 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलने वाली ट्रेन 13 सेकंड में सिग्नल पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बता दो, लाइन लंबाई निकालनी है भाई, यानी डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो देखो ये 79 गुना 13, बस इतना करना है, 13 9 117, 11 बच रहे, 13 से 91 और 11 यानी 92 10 102 1027। दिस इज अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 272 में एक चीज खरीदी, उसे 340 में बेच दिया, राइट, दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ, परसेंट, यानी प्रॉफिट निकाला में परसेंटेज में, आइए समझते हैं। 272 पे खरीदा, इतना बेचा, तो कितना का फायदा हुआ भाई, 10 में से 2 हो गया 8, यहाँ बचा 3, 7 6 13 68 का, किस पे, 272 पे, हर गुना 100 ले लो। ठीक है, तो देखो कितना से कटेगा, 4 बार में कट गया, 4 से ये कटा 25, यानी 25%, कितना परसेंट, 25% से आंसर कितना हुआ, 25%। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसको देखो कह रहा है क्या कि x बराबर ये है, तो x का भिन्न बता दो। ठीक है, तो चलो x बराबर क्या दिया अपने पास, 0.3477 ऐसे, यानी 7 रिपीटेड है, 7 हमारा क्या रिपीट हो रहा है, राइट, इसको क्या लिखोगे, x बराबर 0.34 हो गया और 7 के ऊपर ये इस तरह से। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, तो आपको पता है कि बार वाले टर्म में क्या करते हैं, जिसके ऊपर बार लगेगा उसके लिए नीचे 9 डालोगे, और जहां बार नहीं होगा उसको घटाओगे, जैसे क्या समझाते हैं आपको। देखो इसको तोड़ने के 3 4 7 हो गया, यहाँ पे बार नहीं है 3 4 पे, तो 3 4 घटा दो इसमें, बाई क्या करोगे, जिसमें बार है, बार 7 पे है तो 1 9, अब आगे जिसमें नहीं उसका 0 लगा दो, घटाओ कितना आया, 4 3 7, 3 1 4 और 313/900। ठीक है, 313/900, यानी आपका कौन सा हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, अगली क्वेश्चन क्या है, कारण निम्नलिखित में कौन सा संख्या 12 से विभाज्य है, तो हमने आपको बताया कि 12 से विभाज्य मतलब कटनी चाहिए किससे, 3 गुना 4 से, 12 तो वही कटेगी जो 3 गुना 4 से कटेगी। अब हम सोचो 4 से कौन कटा, पहले ये देखते हैं, तो 4 से देखो 44 कट गया। अच्छा, 4 से कटने का नियम क्या है कि लास्ट के 3 डिजिट कटना चाहिए 4 से, और 3 का नियम क्या है कि सम ऑफ द डिजिट, यानी सब संख्या को जोड़ोगे
वो 3 से कट गया तो पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी, ऐसा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, देखिए आगे, ये देखते हैं, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। अब तो यहाँ फंस गए। अब 3 के लिए चेक करते हैं। मैंने कहा सम ऑफ डिजिट, तो देखो 3 से 18 कट जाएगा और 7 4 11 4 15, 3 से ये भी कट जाएगा, यानी पूरा खत्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है क्या, सम चतुर्भुज का, एक चतुर्भुज की भुजा का अनुपात है 2 3 4 5, परिमाप 770, सबसे छोटी भुजा, तो सबको जोड़ दो, सब भुजा का सम 5 9 5 14, यानी 14, एक्स के वैल्यू 770। तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 14 5 70 और फिर 14 यानी 55। तो पूछा सबसे छोटी भुजा क्या है, 2x है, तो कितना हो जाएगा 110, इसका आंसर 110, दिस इज, है ना। अगले देखो, इसको सॉल्व करना है। तो एक्चुअल में 10 तो 24 किसका होता है, 32 का होता है, तो 32 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां से हटेगा, ये साथ में जुड़ जाएगा, तो 7 2 9, ये 49 बाहर है, कितना बचेगा हमारे पास 7। ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास क्या, √30 माइनस एक्स बराबर 7 हो गया। तो एक काम करते हैं ना, 7 लेंगे तो फायदा नहीं होगा, हम क्या करते हैं 49 से रहने देते हैं रूट के अंदर, ताकि इसमें ना हम स्क्वायर करके रूट हटा दें। तो क्या बचेगा, 30 माइनस एक्स बराबर 49। ठीक है, तो माइनस एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, इधर ले आओ, 19 हो गया, एक्स बराबर हमारा 19, दिस इज कितना, हाँ 19 प्लस 19, दिस इज आपको 19 आंसर, राइट, प्लस में। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, इसको देखो, कह रहा है क्या, एक दुकानदार ने 475 में सामान खरीदी, 380 में बेच दिया, तो हानि कितना होगा, 475 में खरीदा, 380 में बेचा, तो कितना का नुकसान हुआ, सोचो, 475 में हमने खरीदा, 380 में हमने बेचा, तो नुकसान कितना का हुआ, 5 बचा, 9 यहाँ बचा और बट्टा, इतना का नुकसान किस पे, 475 पे, और गुना 100 कर दो, तो 9 5 45, 5 से ही कट गया, और 5 से ही कटा 20 बार, हमारा 20%, कितना आंसर, 20%। ठीक है, दिस इज आंसर, राइट। आगे बढ़िए, बोल रहे हैं क्या, 7 संख्या कौन सा 160 है, एक संख्या निकाल देते तो औसत वही बचता है, तो निकाली की संख्या, तो मान लो 7 संख्या का औसत 160 रहा है। ठीक है, टोटल संख्या हो गई, एक हमने निकाला, बची कितने संख्या, 6 संख्या, एवरेज बोल रहा है इसका भी वही रहा 160 ही, तो बोले निकाली की संख्या क्या है, तो जो बच गया निकाली की संख्या, तो कैसे 160 हमने कॉमन रखा। ठीक, बचा क्या, 7 माइनस 6, तो 160 गुना 1, यानी 160 इसका आंसर, 160 इसका आंसर, दिस इज 160। ठीक है, आंसर इसके। आगे बढ़ते हैं, देखो कह रहा है कि अल्फा और बीटा की उम्र का अनुपात है 2 5, यदि उनकी आयु का जो योग है 350 है, तो उनके बीच का अंतर पूछ रहा है ना। तो चलिए, इनकी आयु का सम कितना हो जाएगा, 5 10 7, और 7 एक्स की वैल्यू होगा 350। ठीक है, यहां से एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा 50, उसी बीच का अंतर यानी 3 से वैल्यू 5 से 15 यानी 150, कितना हो गया 150। ठीक है, कितना हो गया इसका आंसर 150। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या कि एक ट्रायंगुलर रेस का प्रथम हिस्सा 700 मील प्रति घंटे की रफ्तार से और दूसरा 1050 की स्पीड से गति, है ना, गति से पूरा करता है। दोनों हिस्से के औसत स्पीड, यानी दोनों का औसत स्पीड मतलब 2xy और बटा x प्लस वाई, 2xy कितना हो जाएगा, 2 गुना 700 गुना 1050 प्लस 700 प्लस 1050, दिस इज, से जोड़िए आप कितना होगा, तो 2 गुना 700 1050 हो चुका है, और 22 को जोड़ दो, 10 1750। अब जो कटेगा उसको काटिए पहले, है ना, तो क्या क्या कटेगा, इसको हम काट देते हैं यहाँ से। ठीक है, और क्या होगा भाई, देखो 35 से कटेगा 5 बार में, और 35 से कटेगा 2 बार में, 5 से कटेगा 5 21 5 105 यानी 210, गुना कर दो, 21 गुना 4 यानी 84 यानी 840 आंसर, दिस इज 840। अगला क्या रहा है, निवेश किए गए 5500 रुपया पर प्रति वर्ष 13% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के बाद कितनी राशि होगी, यानी 4 वर्ष के बाद मतलब मुझे क्या करना है, अमाउंट बताना है कि 4 वर्ष के बाद वो राशि क्या हो जाएगी। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखो
हमें क्या करना है, अमाउंट बताना है। तो हमने कहा कि दो तरीके हैं, एक तो हम 1352% कर सकते हो, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, 52% के बराबर कह सकते हो 52/100 ले लो, ठीक है। 100 हमारा मूलधन, 52 हमारा ब्याज, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा। तो 100 का वैल्यू दिया 5500, तो मुझे क्या करना, उसकी वैल्यू निकालनी 152 की। 100 का वैल्यू 5500 मतलब कितना गुना हो गया बताओ, 55 गुना हो गया। इसका निकालना, इसको 55 से गुना कर दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 तो 10, 15 55 75 176, 760, फिर से 760, 0 6 3 और 83 60 आंसर। कितना आंसर, 83 आंसर कितना हुआ, 83 60, राइट। चलिए इसको देखो, इसको देखो अब, है ना क्या बोल रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, एक आयत की चौड़ाई 270, इसका विकर्ण है 702, तो इसका परिमाप क्या होगा। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं एक और समझाता हूं। ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़ देना, क्योंकि हर क्वेश्चन को जरूरी नहीं अटेम्प्ट करना। एक क्वेश्चन छोड़ोगे भी तो चलेगा, क्योंकि मैं नहीं कह रहा कि न मत छोड़, मतलब छोड़ ही दो, बट क्वेश्चन एक कैलकुलेटिव ज्यादा है थोड़ा सा, तो अगर नहीं समझ आएगा तो उसको किनारे करके निकल जाना, हंसना नहीं अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। तो कि जरूरी नहीं है सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, कोई क्वेश्चन समझना पड़ता है कि भाई जो हमारा ज्यादा टाइम ले उससे निकलो, ठीक है, तभी रिजल्ट आपका होगा अच्छे से। देखो इसको समझाते हैं। क्या पूछा है, आयत की चौड़ाई है 270, आपका डी है 702, परिमाप निकाले। परिमाप के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, लंबाई चाहिए। तो लंबाई बराबर क्या होगा, डी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे 702 का स्क्वायर लोगे आप, और माइनस 270 का स्क्वायर, ठीक है। दो कंडीशन है यहाँ पे, क्या है, एक तो हम कर सकते हैं ए प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ए प्लस बी करोगे तो 7 2 972 हो जाएगा, ठीक है। ए माइनस बी करोगे, घटाओगे तो 2 बचेगा, 7 3 10, 432। अब है क्या, इसको बाहर निकालना, इसको बाहर निकाला। कैसे बाहर निकाला को समझाना पड़ेगा और करना पड़ेगा, राइट। चलो देख, तो छोटा करते इसको, अगर हम 8 से तोड़ते तो कितना बचेगा, एक बार में यहाँ बच रहा है 17, कटेगा ही नहीं, नहीं कटेगा, है ना। तो कुछ और सोचते हैं, चलो 4 से काटते हैं इसको, ठीक है। 9 से पहले काट लो तो कितना बचेगा, 9 से काटते तो 9 1 9 9 72 कट गया, ठीक है। फिर कटेगा, फिर से 9 से काट दो, तो 12 में 108, 12 बचा, ठीक है। 12 को फिर से तोड़ देते हैं, 4 दिए 12 में, तो ये आपका वैल्यू हमने तोड़ दिया ऐसे, ताकि हम उसको बाहर निकाल सके रूट को, इसलिए जरूरी है। चलो इसको देखते हैं। पहले में 3 चाहिए तो 3 से काटते हैं इसको, 3 से काटने में कितना बचेगा, 1 4 और 4 144, 144 से 12 आ जाएगा। अब बाहर कर दो, देखो क्या क्या आया, क्या क्या बाहर आएगा, इस 9 का एक बाहर आ गया 9, है ना, इस 4 का आ गया 2, इसका 3 आ गया, और हमने कहा कि 12 12 144, तो ये 12 आ गया, इसका कितना हो गया, कि किसका वैल्यू, एल का। तो देखो यही मैंने कहा, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अब कितना हो गया, 12 36 दूनी 72 गुना 9, यानी 72 गुना 9 हमारा हो गया, ठीक है। तो गुना कर दो, 9 दूनी 18, 9 से 63 एक 64, यानी 648। आपसे पूछा है परिमाप, परिमाप क्या होता है, 2 × 12 + b, यानी परिमाप होता है 2 × 12 + b, मतलब दोनों दो गुना दोनों भुजाओं का सामने सामने, क्योंकि आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई कितना आया 648, चौड़ाई कितना है हमारा 270, से जोड़ दीजिए, 2 गुना 8 7 4 11 और 6 2 8 1 9, यानी 9 से 18, तो 1836 है आंसर बेसिस, ठीक है। बस ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें कैलकुलेटिव है, तो इस क्वेश्चन को आपकी मर्जी, अब छोड़िए या रहने दीजिए, करना को ऐसे पड़ेगा, ठीक है। इसको देखो ये क्या कह रहे हैं कि जब 11 खिलाड़ी के राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत 117 है, जब कोच को जोड़ दिया जाता है तो औसत वजन 1 kg बढ़ जाता है। तो कोच का वजन देखो, 11 खिलाड़ी हैं, उनका एवरेज कितना है 117, एक कोच बढ़ता है तो 12 हो गए, और 12 का वैल्यू एक बढ़ जाता है 118 हो जाएगा। अब सोचो कोच का वजन क्या होगा, तो देखो एक आदमी यहां से बढ़ाया है और यहां से भी एक एवरेज बढ़ाया, तो कोच के लिए क्या करोगे, इसको इससे गुना कर दो और इसको इससे गुना कर दो और कुछ मत करना, तो कितना हो जाएगा 11 गुना 11, 11 गुना 1 11, और 118 गुना 1 118, जोड़ दो इसको, ये आपका 9 और 8 1 9 1 1 2 और 129 आपका आंसर, दिस इज 129, राइट। बाकी कोई क्वेश्चन जान नहीं है, बाकी सब आराम से इसलिए हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपको 5 मिनट में 35 क्वेश्चन मिलने ही चाहिए, ताकि आप भी सॉल्व कर पाओ फास्टली जाके।
दो संख्या का एलसीएम 128 और उनका एचसीएफ 8, एक संख्या इतनी तो दूसरी संख्या निकाल दो, एल गुना एच बटा पहली संख्या, कितना हो रहा है एल 128, ये 8 बटा 128, काट दो कैंसिल, 8 आंसर, दिस इज 8 आंसर, राइट। इसको देखो, आगे देखो, कह रहा है धातु के टुकड़े का मूल्य 445 से बढ़कर 534 होते, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हुआ, 445, 445 से बढ़ा इतना, यानी 445 जो था वो बढ़कर हो गया 534, कितना बढ़ा वो देखो आप, 9 5 14 और यहाँ पे 2 है तो 8, यानी 89 बढ़ा है, ठीक है। किस पे बढ़ा, 445 पे, गुना 100%। तो देखो ये 5 गुना है, 5 से कर दो 20 बार कट, यानी 20% आंसर, ठीक है। दिस इज, आगे कह रहा है 120 डिटर्जेंट साबुन वाले एक बॉक्स में 84 का उपयोग किया गया, तो डिटर्जेंट का कितना परसेंट शेष बचा, 120 में से 84 यूज हो गया, तो बचा कितना होगा बताओ, 6 8 36, तो पूछा कितना परसेंट बचा है, किस पे बचा है, 120 पे, और गुना 100 कर दीजिए, ठीक है। कैसे काटोगे, 20 से 6 बार में, 20 से 5 बार में, और 6 36, 6 पंचे 30%, खत्म। 30, आगे देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक ट्रेन को एक सिग्नल पर 50 सेकंड लगती है ना, एक ट्रेन जो है उसको एक सिग्नल पर 50 सेकंड लगते हैं, जो कि 473 मीटर लंबाई के एक पुल के छोर पे खड़ी है, मतलब ये मान लो पुल है, राइट, ठीक है, यहाँ पे एक छोर कहीं पोल खड़ा है ना, यहाँ पे अगर ट्रेन पार करती कह रहा है तो उसको 50 सेकंड लगते हैं सिर्फ सिग्नल को, है ना, जो कि 473 यानी 473 मीटर लंबाई के पुल के एक छोर पे खड़ी है, मान लो यहाँ खड़ी है, यदि ट्रेन को पुल पार करने में 93 सेकंड लगती है, तो ट्रेन की लंबाई, मतलब जब ट्रेन सिर्फ सिग्नल को पार करती है उसको लगता है 50 सेकंड, लेकिन ट्रेन इसको पार करती है, इस पुल को, तो लगता है कितना, 93 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा जो टाइम लगा है 43 क्यों लगा है, ताकि उसने पुल को पार करा, इसलिए तो 43 सेकंड की वैल्यू क्या हो सकती है, 473, एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। आपसे पूछा ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन जब सिग्नल पार करी यानी मतलब खुद को पार करी, तो उसके लगा 50 सेकंड, तो मैं क्या करना, 50 सेकंड की वैल्यू निकालनी है, तो 11 पंचे 55 यानी 585, ठीक है। आगे देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि 18,300 रुपये पर 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल की अवधि के बाद राशि क्या होगी, यानी मूल मिश्र धन चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं, 10% मतलब 1/10, तो मूलधन हमारा 10 का स्क्वायर, मिश्र धन हमारा 11 का स्क्वायर, ये 100 और वो 121, ठीक है। 100 का वैल्यू कितना है, 100 इतना 18,300, तो हमें 121 की वैल्यू चाहिए, चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा ये, है ना। देखो 100 की वैल्यू अगर है, मतलब 18,300 जो है ना 100 की वैल्यू है, हमें क्या करना है, 121 की वैल्यू चाहिए, ये खत्म हो गया, यहाँ से इसको गुना कर दो, 183 को 121 से, कितना हो जाएगा, देखो 3 हो चुका है, अच्छा ऑप्शन भी, चलो बिना ऑप्शन का यहाँ करते हैं, 3 और ये 3 दूनी 6, 8 से 14, एक बच रहा अपने पास, 3 1 4 और 16, 16 4 20 और 21, 2 बच रहे, 8 2 10 और 2 12, एक बचा, 1 1 2, यानी 22 143 से संख्या कितना होगा, 22 143, ठीक है। आज तो मुझे लग रहा है और कम टाइम में हो जाएगा, है ना। चलिए इसको देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 2000 ये दिया हुआ है, निम्नलिखित दिए हुए वर्षों में किस वर्ष कंपनी एक्स और वाई के उत्पादन के बीच सबसे कम अंतर है, तो कहाँ पे सबसे कम अंतर वो पूछ रहा है। देखो यहाँ पे है 6 5 56 का, यहाँ पे 5 1 6 5 3 31 का, यहाँ पे 3 3 6 6 3 9 का, 33 का, यहाँ पे 6 9 15 और 7 1 8, ठीक है, 19 का, यहाँ पे 4 और 4, यहाँ पे 2 और 42 का, तो सबसे कम कहाँ में आ रहा है, सबसे कम आ रहा है 19 का, नहीं 2004 आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखो यहाँ क्या बोल रहा है, बोल रहे हैं
और 119 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर विकर्ण वाले समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। तो कितना हो जाएगा? हाफ और गुना कितना हो गया? 119 गुना 120। इसको काट दो 6 से, गुना कर दो 19 114 और 6 1 7 यानी 771 40 सेंटीमीटर। इसका आंसर 71 40। ठीक है, चलिए आगे इसको देखो। एक वस्तु को 680 रुपये में बेचा जाता है तो इसमें 15% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। 680 में बेचते हैं तो हानि होती है 15%, मतलब ये 85% की वैल्यू है। तो मुझे निकालना 100%। 5 से काटोगे 17 हो जाएगा, 5 से काटोगे 20 हो जाएगा, और 17 से काटोगे 17 चौक 68 नहीं है ना, 7 40 और 40 80 यानी आंसर हमारा 800। दिस इज ठीक है। क्वेश्चन इजी है, अब छोड़ के नहीं आओगे पेपर में। ठीक है, कभी नहीं छोड़ के आओगे। इसको देखो, इसको क्या कर रहा है? दिए गए वर्ष में दोनों कंपनी के कुल उत्पादन के बीच अंतर क्या है? दोनों कंपनी के बीच में अंतर पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। देखो 51 25 जोड़ देता है ना, 1 5 6 3 9 6 15 1 16 4 20 और 4 24 2 5 7 12 6 18 7 25 4 29 4 33 यानी 3 हो गया। इसको देखो 5 6 11 17 5 22 5 27 यानी 2 बच रहे हैं। फिर 10 है तो 12 8 20 29 30 38 और ये 8 है तो कितना हो जाएगा? 8 16 46 और 9 4 50 5 55 यानी इतना हो गया। इसको घटा दो, 4 3 7 2 और 2 यानी 223 आपके। दिस इज ठीक है। आगे चलते हैं। इसको देखो, ये 2 क्वेश्चन क्या है? कह रहा है क्या? पुस्तक में मुद्रित मूल्य 5400 रुपया है। एक पुस्तक भी कहता है इस पर 10% छूट देता है, फिर 20% का लाभ कमाता है। तो पुस्तक का क्रय मूल्य देखो 5400 रुपया से अंकित मूल्य। ठीक है, 10% छूट बेचा है, नहीं बेचा है 90% पे, कितना कमाया? तो 20% लाभ पे। सीपी का कितना परसेंट? क्रय मूल्य पे कमा से 20%, तो क्रय मूल्य का 120% पूछा है यानी 120% हो गया। अब बोला बताइए सीपी कितनी होगी? इसको काटो यहाँ से खत्म, 30 से 30 से 90, 30 से 3 चौक 12, 4 से यहाँ पे काट कटेगा, 4 से एक बार में कटा, एक बचा, 4 3 12 4 5 20, ठीक है, और 0 तो हो गया 13 3 40 4050 रुपया। दिस इज इसको देखो, कह रहा है एलपीजी सिलेंडर की कीमत 720 रुपए से बढ़कर 900 हो गई। खपत का कितना परसेंट कम कर दे ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि पहले जैसे रहे? मतलब 720 से हुआ है 900, कितना बढ़ा है? 180 का। बोला कितना घटाओगे ताकि उतना ही रहे, परिवर्तन ना हो? कितना घटेगा? 180 घटेगा, और किस पे? 900 पे। तो 180 बटा 900 कर दो, अगुना 100% कर दो, तो 18 5 90 और 5 से 20 यानी 20% इसका आंसर। दिस इज 20% है ना, 20%, राइट। 3 क्वेश्चन और बचे, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा इस बार बहुत जल्दी। तो आपको मैं 35 मिनट भी नहीं लूंगा इस बार। चलो, एक संख्या का 80% है ना। देखो एक संख्या का 80% मतलब 4/5, 75% मतलब 3/4, 66.27 मतलब 2/3, 25% मतलब 1/4 बराबर है 6377। ठीक है भाई, ये है। तो बोला क्या है कि उसका 40%, पहले एक्स मान निकालो, ये कैंसिल हो गया, ये कट गया और ये कट गया 2 बार में। तो एक्स मान हो गया कितना? 63770। उसका 40% मतलब 2/5 कर दो, गुना कर दो, 2 से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 3 दूनी 26, 127। ठीक है, भाग से भाग दे दो, 5 दूनी 10, 2 बचा है, 5 5 25, ठीक है, 2 बच रहा है फिर से, 5 5 25 और 5 8 40 यानी इतना हो गया 25 508 होना चाहिए। अच्छा हाँ ठीक है। आगे क्वेश्चन बोला है कि इसको 9 से भाग करते सक्सेसफुल क्या होगा? मैंने कहा कि 9 से भाग करोगे यानी सम ऑफ डिजिट करके 9 से भाग कर दो, जितना बच जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, 9 से भाग करेंगे क्या क्या जाएगा? 9 से कटेगा और 5 6 2 8 यानी 8 बच रहा है इसका आंसर सीधा। दिस इज आगे 120 नंबर। बोला प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए गर्मिलिन जो है उसको 4 परीक्षा में 75 का एवरेज चाहिए, औसत चाहिए। पहले 3 परीक्षा में उसका अंक था 64 60 56, तो चौथे में कितना होगा? बस इजी क्वेश्चन है। देखो 4 परीक्षा में एवरेज औसत मतलब 75 गुना 4, ये नहीं 4 हो गया पूरा 300 का।
ठीक है, उसमें कितना कितना लाया है 3 में, एक में लाया 64, एक में 60 और इसमें 56, हटा दो इसको, कितना हो जाएगा 300 हुआ ना, इसको घटाओ, 4 6 10, एक बच रहा है 7 6 13 5 18, बचा आपका कितना 120, यानी 120 चाहिए हमको, 120 आंसर। ठीक है, ओके ओके दोस्तों, वी हैव डन फॉर टुडे। आज हमने मात्र 30 मिनट में किया है, तो आपके लिए 30 मिनट में हमने 35 क्वेश्चन किया है। आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप भी ऐसे करिए और क्वेश्चन को जल्दी जल्दी फिनिश कीजिए, ताकि आपके आने वाले हर एग्जाम आपके हाथ में हो और आपकी लाइफ उससे पलट सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।